आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड पीस अलायंस के चेयरमैन मीर शाहिद सलीम जी। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम जो है इसके खिलाफ है। आखिर क्यों खिलाफ है इसके, इसी सब पे हम मीर शाहिद सलीम जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, जिस तरह से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम्स जो हैं इसके खिलाफ हैं। आखिर क्या है ऐसा जो मुस्लिम्स खिलाफ हो गए इसके? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है जिस तरीके से जुलाई में लाया गया और उसी सिलसिले में कल एक इजलास था दिल्ली में बहुत बड़ा, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग थे। इंदिरा गांधी आउटडोर स्टेडियम में वो था। तो वहाँ पे भी जो खालिद सैफुल्ला रहमानी हैं, मेरे पास उन सब के ऑडियोज़ अगर आप चाहें हम चला भी सकते हैं। तो वो उसमें यह था कि उन्होंने बताया कि ये बिल अगर इस सूरत में पास हो जाता है कि हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारी खानकाहें, हमारे इमाम बाड़े, इन सब पर हमारा कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सरकार इसमें जो है मदाखलत करने जा रही है और वक्फ जो बिल है, जो पहले वक्फ एक्ट है, उसको कमज़ोर करना चाहती है। और इसका नाम बदलने से लेकर अब जो है नया नाम इसका, जैसे यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी एक्ट बनाया गया, कोई लंबा चौड़ा। तो इसी तरह जो है इसकी सारा ऊपर से नीचे तक इसको खोखला बनाया गया और जो इस बोर्ड के पास जो पावर्स होते थे वो ख़त्म किए जाएंगे। तो इसी सिलसिले में पूरे भारत का मुसलमान इस वक्त वो एक तरह से एजिटेशन कर रहा है। उन्होंने जेल भरो की आंदोलन की भी वो धमकी दी है। और उसी सिलसिले का कल एक दिल्ली में इजलास था जिसमें हम थे, उसमें चंद्रबाबू नायडू का भी वहाँ पे नुमाइंदा था और उन्होंने भी अश्योर किया कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। बहरहाल ये चाहते हैं कि जो आगे जो सरमाई सेशन आ रहा, जो आगे अपना विंटर सेशन आ रहा है, तो सरकार की कोशिश है कि इसको पास किया जाए। तो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में जो है दूसरे रिलीजन के लोगों को पार्टिसिपेशन दी जाएगी, इससे क्या नुकसान जो है वो मुस्लिम्स को होगा? नहीं, देखिए ये जो रिलीजियस बॉडीज़ होती हैं, चाहे हिंदू एंडोमेंट एक्ट हैं, बड़े बड़े मंदिरों के मतलब एक्ट बने हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर हैं जिनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज है, उनमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि इनको जो मैनेज करने वाले लोग हैं वो इसी कम्युनिटी से, इसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें दूसरे को नहीं, क्योंकि वो लोग जो है बेहतर उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वहाँ पे उसकी सारी मैनेजमेंट जो है वो सिखों को करनी होती है। तो वक्फ अमेंडमेंट को आपने बाकियों के लिए, दूसरों के लिए क्यों खोल दिया है, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। और क्या वक्फ अमेंडमेंट जो मुसलमानों की अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी जो खुदा के नाम पर जो है वो दान करते हैं और उसकी मैनेजमेंट आप उनसे छीन क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर सरकार के साथ इस वक्त कम से कम 25,000 मुकदमे ऐसे चल रहे हैं कि सरकार के पास जो है डिस्प्यूट चल रहे हैं और यानी 4 लाख से ज़ायद एकड़ की ज़मीन जो है सरकार उस पर कब्ज़ा किए हुए है। कहीं कॉलेज है, कहीं यूनिवर्सिटी है, कहीं कुछ है। तो सरकार उस सारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है और ये अपोजिशन लीडरान जो है बड़ी अच्छी तरह वो अपोजिशन में पार्लियामेंट में कह भी चुके हैं। तो यही वजह है कि सरकार इसको कमज़ोर भी करना चाहती है और मुसलमानों से छीनने के लिए उसमें जो है अपने गैर मुस्लिम भाइयों को जो है उसमें वो मेंबरशिप देना चाहती है। इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग भी हुई और जिसमें तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है लोग पहुंचे, आप भी गए थे उस मीटिंग में। क्या कुछ जो है वहाँ पे बातचीत हुई? नहीं, एक मीटिंग तो बहरहाल नहीं, मीटिंग है बहुत, ये कल की जो मीटिंग है ये जो है इंदिरा गांधी आउटडोर स्टेडियम में हुई दिल्ली में। इसमें कल 50-60 हज़ार लोग थे। उसमें भी उन्होंने ये एक टर्न लिया, एक प्लेज ली कि हमें जेल जाना पड़े, हमें कुछ पढ़ना पड़े, हम मुल्क गिर एजिटेशन करेंगे। और इससे पहले महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, हरियाणा में, तमाम इलाकों में जो है ये मीटिंग्स चल रही हैं जगह जगह जाकर। इससे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्होंने एक दस्तखती मुहिम चलाई। उसके बाद QR कोड दिया लोगों को, लोगों ने मेल भी भेजे। 3.25 करोड़ मेल भी जो है इनको अभी तक मिल चुके हैं, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैं। तो ये उसी तहरीक का हिस्सा था कल की मीटिंग जिसमें हम थे। तो ये भी उसी लिए की गई थी कि हम आइंदा की जो है हिकमत अमली तय करें और उसमें बतौर ख़ास चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो इस गवर्नमेंट का हिस्सा है उन पर दबाव बनाया जाए कि वो इसकी हिमायत ना करें बल्कि इस बिल को पास होने से रोकें। जी, तो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये बिल पास होने जाएगा, अगर पास हो जाता है तो पार्टिसिपेशन तो होगी अदर रिलीजन के लोगों की इसमें। तो जिस तरह से अगर हम हिंदू जो ट्रस्ट हैं, बाद की बात करें, धर्म ट्रस्ट हो गया या अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें मुस्लिम्स पार्टिसिपेट कर पाएँ या कुछ और? नहीं, उनके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं ना हो रही। उनमें तो वाज़ेह उनके एक्ट जो बने हुए
उनको तो ना तो वो अंडर डिस्कशन है, ना तो उनकी में कोई अमेंडमेंट है, वो तो बने हुए, बल्कि उनको तो हर दिन जो है मजबूत किया जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ वक्फ जो है एक्ट जो है, इसको खोखला करने के लिए सारी इस वक्त तो इस पर एनर्जी के वक्त जो है मुसलमानों की जो है उनकी इमलाक जो है, उनकी प्रॉपर्टी जो है, वो कैसे उनसे छीनी जाए, कैसे उनको डिसएम्पावर किया जाए, तो उनका साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि तमाम जो धर्म है, चाहे सिखिज्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे जैनिज्म है, वो अपने अपने धर्म के लोग, क्योंकि ये धर्म का मसला है, ये धर्म की प्रॉपर्टी है, तो इसको उसी धर्म के लोग मैनेज भी करने चाहिए। जी, आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता के लिए तो इसमें बहरहाल जम्मू कश्मीर में बहुत कम अवेयरनेस है, लेकिन सरकार को जो है ऐसी चीज़ों से बाज आना चाहिए। और ख़ास तौर पर लगता है कि इस वक्त सरकार जो है मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स को तरह तरह से जो है तंग कर रही है, तरह तरह से जो है, कभी एनआरसी के नाम पर, कहीं CAA के नाम पर, कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर। तो आम जनता के लिए तो इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन अवेयर होना चाहिए अपने राइट्स के तरीके, किस तरीके से उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो छीने जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तो ये रहे हमारे साथ मीर शाहिद सलीम जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपने विचार सुझाव बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहे नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।